स्टडी विद सीपी में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये वो जगह है जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। बिल्कुल। और आज हम उसी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम करंट अफेयर्स के दो सबसे जरूरी टॉपिक्स पर गहराई से बात करेंगे। जी, और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनना मतलब लगभग तय ही मानिए। हाँ, एक एक नंबर कीमती होता है। तो पहला विषय है बदले हुए नाम, मतलब शहरों के, जगहों के, अभियानों के नए नाम। और दूसरा है महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर, कौन किसका चेहरा है। सही कहा। और ये दोनों ही टॉपिक आपकी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड, लेखपाल और एसएससी, मतलब सभी बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन विषयों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इन्हें आसानी से याद कैसे रखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो बदले हुए नामों से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिससे आयोग लगातार सवाल पूछ रहा है। हाँ, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे ताजा उदाहरणों में से एक है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, जिसका नाम अब चंद्रनगर कर दिया गया है। जी, और एक और बड़ा नाम महाराष्ट्र का अहमदनगर। हाँ, वो अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो बदलाव हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इनमें से कौन सा नाम परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है? देखिए, यहाँ जो पैटर्न दिखता है वो है ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पहचान को एक तरह से फिर से स्थापित करना। अच्छा। जैसे आपने अहमदनगर की बात की, तो उसका नाम रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहिल्यानगर किया गया। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि समान बदलावों को एक साथ ग्रुप कर लें। हाँ, ये स्मार्ट तरीका होगा। जैसे महाराष्ट्र के ही नाम देखिए, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर हुआ जी। और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हुआ। तो ये तीनों अहमदनगर, औरंगाबाद और उस्मानाबाद एक साथ महाराष्ट्र के ग्रुप में याद हो गए। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। इसी तरह दिल्ली में भी बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, दिल्ली वाले तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल गार्डन जो इतना मशहूर था, अब अमृत उद्यान है। और ऐतिहासिक राजपथ, वो अब कर्तव्य पथ कहलाता है। बिल्कुल। और ये नाम सिर्फ बदला नहीं है, इसके पीछे की सोच बदली है, राज से कर्तव्य की ओर। सही बात है। और पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन का नाम दिया गया है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इसके अलावा एक और छोटा सा बदलाव है जिस पर शायद लोगों का ध्यान ना गया हो। क्या? राष्ट्रपति भवन के अंदर ही दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा गया है। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, रेलवे स्टेशनों के भी तो बहुत से नाम बदले गए हैं। जी बिल्कुल। जैसे मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, वो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। हाँ, और वो देश का पहला प्राइवेट स्टेशन भी था। सही। और इंदौर का पातालपानी स्टेशन टंट्या भील रेलवे स्टेशन हो गया है। जी। और गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन भी वो अब एकता नगर रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल। ये नाम अक्सर स्थानीय नायकों या प्रतीकों को सम्मान देने के लिए बदले जाते हैं। जैसे टंट्या भील एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। जिन्हें शायद उतनी पहचान नहीं मिली। एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है अंडमान और निकोबार के द्वीपों का। हाँ, वो नेताजी से जुड़ा हुआ है। क्या बात है। बिल्कुल सही। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया गया। जी। नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया। और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। एकदम सही। ये सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है, तो इसे कहानी की तरह याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सही है। कुछ और नाम हैं जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। हाँ, कुछ और बहुत जरूरी नाम है। जैसे अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तो पक्का आ सकता है। मिड डे मील योजना का नया नाम पीएम पोषण योजना। हाँ, ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये तो पूछा भी गया है कई बार। जी। और काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अच्छा, कांड शब्द हटा दिया। हाँ, और एक आखिरी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब सीधा साधा शिक्षा मंत्रालय है। चलिए, ये तो बहुत अच्छे से कवर हो गया। अब दूसरे महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं, ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ से भी एक सीधा सवाल देखने को मिलता ही है। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल। या फिर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन कौन है? राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर। ये बड़े नाम है और इन्हें याद रखना जरूरी है। हाँ, और ब्रांड एम्बेसडर को भी हम श्रेणियों में बांटकर याद कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी हो जाती है। कैसे? जैसे एक श्रेणी बना लीजिए खिलाड़ी, खेल जगत के सितारे, बहुत लोकप्रिय विकल्प होते हैं। हाँ, ये तो है। अब खिलाड़ियों में भी सबसे पहले क्रिकेटर्स,
महेंद्र सिंह धोनी, जैसा आपने बताया, एसबीआई के हैं। राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के हैं। द वॉल। जी। सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म और बंधन बैंक दोनों के हैं। अच्छा, दादा दोनों जगह हैं। हाँ। मोहम्मद शमी और हरमनप्रीत कौर पूमा इंडिया के हैं। स्मृति मंधाना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के, और विराट कोहली तो हैं ही लग्जरवेयर एचएसबीसी इंडिया के। वाह, क्रिकेटर्स की तो लंबी लिस्ट है। और दूसरे खिलाड़ी? दूसरे खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम नीरज चोपड़ा का है, हमारे स्वर्ण पदक विजेता। जी। वो स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत ही प्रेरणादायक नाम है पैरा एथलीट दीपा मलिक। वो टीबी उन्मूलन अभियान निक्षय मित्र की एम्बेसडर है। बहुत सही चुनाव है ये। अब दूसरी श्रेणी पर आते हैं, फिल्म जगत के सितारे। बिल्कुल। रणवीर सिंह को देखिए, पेप्सी और स्टार स्पोर्ट्स दोनों को एंडोर्स कर रहे हैं। एनर्जी के हिसाब से एकदम फिट। सही कहा। और यूनिसेफ इंडिया के लिए करीना कपूर खान और आयुष्मान खुराना दोनों हैं। हाँ, ये सामाजिक अभियानों से जुड़े चेहरे हैं। और एक बहुत बड़ा नाम आलिया भट्ट, वो गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए चुना है। हाँ, उनका काम ही ऐसा रहा है। अब एक तीसरी श्रेणी भी है, कला और अन्य क्षेत्रों से। जैसी लोक गायिका मैथिली ठाकुर, उन्हें बिहार खादी और बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है। वाह, ये बहुत अच्छा कदम है, स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देना। बिल्कुल। और गीतकार और लेखक प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा, ये भी एक अलग तरह का चुनाव है। जी। और एक सबसे अनोखा नाम है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। वो किसके ब्रांड एम्बेसडर है? वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। अरे, ये तो बहुत ही अलग है ना? ये दिखाता है कि सरकार खुद अपनी पहलों को कितना गंभीरता से प्रमोट कर रही है। वाह, ये वर्गीकरण तो सच में याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो मतलब छात्रों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी हस्ती किस सरकारी योजना से जुड़ी है, या किस बैंक से, या किसी महत्वपूर्ण ब्रांड से। बिल्कुल। चाहे वो चुनाव आयोग के लिए राजकुमार राव हो, एसबीआई के लिए धोनी हो, या यूनिसेफ के लिए आयुष्मान खुराना और करीना कपूर। हाँ, ये फैक्ट सीधे सीधे अंक दिला सकते हैं। एक एक नंबर बहुत कीमती है। तो आज हमने दो बेहद जरूरी विषयों पर बात की, नए नाम और ब्रांड एम्बेसडर। हमें पूरी उम्मीद है कि इस स्मार्ट तरीके से आपको ये सब याद रखने में आसानी होगी। जी। ग्रुप बनाकर और कैटेगरी में बांटकर याद करना हमेशा बेहतर होता है। याद रखिए, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तैयारी ही सफलता की कुंजी है। जी। लगे रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। और हाँ, हमारे चैनल स्टडी विद सीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाते रहेंगे। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।